प्राचीन यूनानी पौराणिक कथाओं में शक्तिशाली ईश्वर का एक पंथ यूनिवर्स को नियंत्रित करता था। उनके नेता ज्यूस आकाश के देवता और देवताओं और मनुष्यों के रक्षक थे। प्राचीन यूनान में ज्यूस एक नायक, एक पिता और एक न्यायाधीश थे। लेकिन किस चीज ने ज्यूस को इतना सम्मोहित बना दिया? पौराणिक छवि उनकी ताकत नहीं थी, बल्कि कई परीक्षा थी जिन्होंने ज्यूस के चरित्र और अशांत शासन को आकार दिया। ज्यूस के माउंट ओलंपियस की चोटी से शासन करने से बहुत पहले ब्रह्मांड एक असीमित शून्य था, जिसे क्योस कहा जाता था। प्राचीन यूनानियों ने आमतौर पर ब्रह्मांड की शक्तियों के लिए प्राकृतिक घटनाओं का मानवीकरण किया। कुछ देवताओं ने भौतिक घटनाओं का आविष्कार किया, लेकिन अन्य जैसे आदिम देवताओं ने प्रतिनिधित्व किया और इस अप्राकृतिक शक्तियों को मूर्ति का रूप दिया। समय की शुरुआत में अराजकता, एक पौराणिक चरित्र और शून्य दोनों थे। तभी क्योस के प्राचीन शरीर से 3 आदिम देवता ब्रह्मांड में फूट पड़े। उनके नाम गिया पृथ्वी, टॉर्टस नरक और इरोस द स्पिरिट ऑफ लव थे। इरोस ने प्राचीन कथाओं में देवताओं, राक्षसों और आत्माओं को बनाने के लिए क्योस और गिया को एक साथ लाया। गिया के बच्चों में से स्वर्ग का पहला शासक यूरेनस था। इरोस के प्रभाव में यूरेनस को गिया से प्यार हो गया और दोनों ने मिलकर 18 बच्चे, 3 विशाल साइक्लोप्स, 3 80 हाथ वाले जानवर जिन्हें हेकाटोन्चर्स कहा जाता था और 12 देवता जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है का पालन पोषण किया। प्राचीन यूनानी आदिम कथाएं बताती हैं कैसे आदिम देवताओं ने ब्रह्मांड को जन्म दिया, लेकिन ये सब चीजें ज्यूस की सत्ता में जाने के लिए मंच तैयार कर रही थी। ज्यूस एक दिन प्राचीन यूनानी पौराणिक कथाओं में सबसे महान नेता बन जाएगा, लेकिन वहाँ कई शक्तियाँ ताकत उसके रास्ते में खड़ी थी, जो सबसे फॉर्मिडेबल जीनियस थी, जो 12 टाइटन्स के नेता और ज्यूस के अपने पिता थे। जब यूरेनस ने स्वर्ग पर शासन किया तो उसने गिया के 6 बच्चे साइक्लोप्स, टॉर्टस और हेकाटोनर्स को एक गड्ढे में कैद कर लिया। सजा के रूप में गिया ने टॉर्टस के साहसी क्रोनस को अपने पिता को उखाड़ फेंकने के लिए मना लिया था और कहा, ब्रह्मांड के राजा बनो। और सबसे पहले क्रोनस का शासन समृद्ध और न्यायप्रिय था, जिसे प्राचीन ग्रीक में स्वर्ण रूप से जाना जाता है। लेकिन एक भविष्यवाणी ने जल्दी ही क्रोनस के भविष्य को बदल दिया। अपने पहले पिता की तरह क्रोनस को अपने ही बच्चे के द्वारा गद्दी से उतार दिया जाएगा। इस भविष्यवाणी को सुनने के बाद क्रोनस ने अपने बच्चों को जन्म के समय से ही खाना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे छोटा बच्चा ज्यूस पिता के क्रोध से बाल बाल बच गया। ज्यूस की मां रिया ने क्रोनस को कंबल में एक चट्टान निगलने के लिए उकसाया। क्रोनस के लिए अज्ञात रिया ने ज्यूस को क्रेता द्वीप पर छुपाया, जहां उसे अमुल्थिया नाम की अप्सरा ने पाला था। क्रेते पर ज्यूस बड़ा मजबूत और समझदार हो गया। मर्दानगी तक पहुंचने के बाद उसका सामना ज्ञान की देवी मिथिस से हुआ, जिन्होंने उन्हें ज्ञान प्रदान किया। उस टाइटन्स की देवी ने ज्यूस से कहा और कुछ दिया। क्रोनस के पेट से मुक्त कराने के लिए एक जहरीला पदार्थ दिया गया। क्रेता का द्वीप छोड़कर ज्यूस एक कप बैरियर में बदल गए और मैटिस के जहर को रेड वाइन के रूप में छुपा दिया। जब क्रोनस ने जहर निगल लिया तो उसने ज्यूस के सभी 5 भाई बहनों को अपने पेट से बाहर निकाल दिया, जो हेस्टिया, हेड्रस, पोसाइडन, हेरा और हेमिंटर थे। एक साथ 6 बच्चों ने टाइटन्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया, स्वर्ग पर स्वामित्व का दावा किया, लेकिन टाइटन्स ज्यूस के नेतृत्व को मान्यता नहीं देते। परिणाम स्वरूप टाइटन्स और ओलंपियस ने एक हिंसक पृथ्वी विध्वंसक युद्ध छेड़ दिया, जिसे टाइटेनोमेची कहा जाता है। 10 वर्षों के बाद जनरल एटलस के कमान में टाइटन सेना ने ओलंपियस पर लगभग विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन ज्यूस ये युद्ध लगभग हार गया था। ज्यूस ने गिया के राक्षस बच्चों में से साइक्लोप्स और हेकाटोन्चरेस को मुक्त कर दिया, जिनकी शक्ति ने युद्ध का रुख ज्यूस के पक्ष में मोड़ दिया। जब धूल जम गई तो टाइटन्स हार गए। अंत में ज्यूस माउंट ओलंपियस की ऊंची स्थान पर चढ़ गया, जहां उसे भगवान का शासक का ताज पहनाया गया। लेकिन अपने पहले पिता की तरह ज्यूस आवेशी और द्वेषपूर्ण था। ज्यूस ने कुख्यातपूर्ण अपने शत्रुओं को यातनापूर्ण दंड दिए। टाइटन सेना के जनरल एटलस को आकाश पर कब्जा करने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि क्रोनस, जो ब्रह्मांड के राजा था, को अनंत काल के लिए टाइटन्स के गड्ढे में कैद कर दिया गया। ज्यूस की क्रूरता से गया क्रोधित हो गई। सजा के रूप में उसने यूरेनस के प्राचीन बच्चे
और दिग्गजों को ओलंपियनों को उखाड़ फेंकने का आदेश दिया। दैत्य विशाल जीव थे जो संपूर्ण पृथ्वी और देवताओं को तहस नहस कर देते थे। दैत्यों के क्रोध ने प्राचीन दुनिया को तबाह कर दिया और माउंट ओलंपिया को नष्ट करने वाले थे। लेकिन अद्वितीय ताकत वाले देवता हरकुलिस की मदद से ज़्यूस ने दिग्गजों को हरा दिया। लेकिन गिया अभी भी ज़्यूस पर क्रोधित थी, इसलिए उसने अपने सभी बच्चों में से सबसे भयानक टाइफन नाम के एक आग उगलने वाले 10 सिर वाले राक्षस को जन्म दिया। ज़्यादातर ओलंपियस टाइफन के उस रूप से डरकर भाग गए। ज़्यूस बचे हुए एकमात्र देवता ने टाइफन को विनाशकारी युद्ध में उलझा दिया और यूनिवर्स का भाग्य अधर में लटक गया था। लास्ट में अपने थंडरबोल्ट वज्र की सहायता से ज़्यूस ने राक्षसी टाइफन को हरा दिया और उसे सिसिली के तट पर एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना के नीचे दफना दिया। ज़्यूस ने अपने ताज को हासिल करने के लिए अविश्वसनीय बाधाओं को पार किया। वो एक युद्ध नायक, एक निडर नेता थे, लेकिन ज़्यूस भी एक बहुत ही त्रुटिपूर्ण चरित्र था। प्रलोभन के प्रति संवेदनशील और पाखंड से ग्रस्त थे। उन्होंने अक्सर ओलंपियंस को नक्सर मामले में हस्तक्षेप करने के लिए दंडित किया। फिर भी ज़्यूस ने कई अन्य देवताओं की तुलना में प्राचीन इतिहास को बदल दिया। एक कहानी है जिसमें ज़्यूस ने पांडारा नाम की एक महिला को पृथ्वी पर भेजकर मानवता से बदला लिया, जिसके पास एक बक्सा था जिसे कभी न खोलने के लिए कहा गया था। आखिरकार पेंडारा की जिज्ञासा ने उसे अभिभूत कर दिया। उसने बॉक्स के अंदर झांककर दुनिया पर मौत, बीमारी और भूख सहित बुरी ताकतों से हमला जारी कर दिया। ज़्यूस अपनी प्रजा के प्रति चालाक और प्रतिशोधी थे। उनका एक अलग चरित्र था, जिसने देवताओं और मनुष्यों को लुभाने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। ज़्यूस की कई वेश्याएं थीं जिनसे मिलने के लिए वो विचित्र प्रकार की आकृतियों में मिलने जाया करते थे। ज़्यूस की वेश्याओं ने हर्मेस, अर्मेटिस और अपोलो सहित नश्वर और अमर बच्चों को जन्म दिया, जबकि ज़्यूस देवता और मनुष्यों का शासक था और वो सर्वशक्तिमान था। उनके अधिकार को बार बार चुनौती दी गई। उन्होंने अपने नियमों की अवज्ञा की और अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। अनेक अवसर पर वो धोखेबाज और अधर्मी था, लेकिन ज़्यूस का त्रुटिपूर्ण व्यक्तित्व प्राचीन यूनानी आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता था। ज़्यूस ने उन लोगों की नैतिकता, विजय, कठिनाइयों को मूर्ति रूप दिया। वो भले ही देवताओं का राजा दिख रहा हो, लेकिन अपनी सारी शक्ति के बावजूद ज़्यूस रियल में एक मानव था।